कल कल कहां तक सीख लिया था? कोई संख्या थी, इसका कितना, इतने प्रतिशत, 10%, 20%, 17.5, 12.5, 25, 26, 37.5, कितना कितना होता है ये निकाल लिया था। ठीक है। और भाई जिन्होंने भेजा था वो याद कर लिया, वो अच्छी बात है ना, तो कर लियो। आगे की बगैर अगर मैं 20% को 1/5 लिखूंगा तो कोई ये ना पूछे कि 20% को 1/5 क्यों लिखा, वहां नहीं बताया जाएगा, क्लियर बात है। ठीक, चलो अब एक छोटी सी चीज ये देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन ही लिख लो कॉपी में। ठीक है, 40 100 का कितने प्रतिशत है? 40 100 का कितने प्रतिशत है, कैसे निकाल लेंगे? निकाल लेंगे कैसे? 40 तो आगे निकालना कैसे है? निकालना कैसे है 40? हाँ, 40/100। जो संख्या पूछेगी वो संख्या कितनी प्रतिशत है, उसे ऊपर, किसका है वो नीचे। और अगर हमने कल बताया था कि अगर हमें परसेंटेज का निशान जोड़ना होता है तो 100 से गुणा करनी है, कल बता दिया था। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, आ गया कितना? 40%। अब बताओ 20/50 का कितना है? यानी कि 20, 20 ऊपर नीचे 50 गुणा 100, साथ में क्या आएगा? प्रतिशत। 50 दूनी 100, 20 दूनी कितना आ गया? 40, 40%। ठीक है, अगर मैं लिखूं 20 100 का कितने प्रतिशत है, तो 20/100 गुणा में 100 हम क्यों लगा रहे थे? क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना था। ठीक है, अगर मैं इसे ही सोल्व करूं कितना आएगा 20/100 को? ओनली 1/5। 20/100 गुणा 100% करा था तो 20% आ गया था। यहाँ पे कितना आया? 20/100 करेंगे ओनली 1/5। मतलब अगर वो पूछे कोई संख्या, किसी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो हम डायरेक्ट 100 से गुणा करने के बजाय सिर्फ रेशियो निकाल लेंगे। अब जा 1/5, कल 1/5 को बताया था 20%, 1/5 को 20%। तो बस 1/5 अगर लिखा हुआ आ गया तो उसे दिमाग में डाल लो कि वो 20% है ही। ये पूरी कैलकुलेशन भूल जाओ। अब सिर्फ इतना करना है कि जो संख्या है किसका कितने प्रतिशत है वो नीचे रखो और रेशो निकाल लो और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, रेशो में। अब सिंपल वैसे ही करो एक क्वेश्चन, सेम करो। 20/50 का कितना प्रतिशत है? 20/50 का कितने प्रतिशत है, कैसे करेंगे इसे? 20/50, सिर्फ 20/50 लिखना है। रेशो क्या आ गया? 2/5। अगर 1/5 कितना था, इसका डबल करेंगे, 2/5 तो 40। ठीक है, 40। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 मतलब 1/5 20, 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, अगर पूछूं मैं कि 40/50 का कितने प्रतिशत है, 40/50, 0 से 0 कैंसिल, 4/5, 4/5 कितना बताया था? 80। 100 से गुणा करना बंद कर दो। ठीक है, 4/5 मतलब 80। ठीक है, और क्या हुआ? एक दो क्वेश्चन और कर लो, जैसे कि 216 500 का कितने प्रतिशत है? 216 500 का कितने प्रतिशत है? कैसे? 216/500, 216/500 रेशो निकाल लोगे इसका?
हर चीज में वो नहीं लगाना ना, हर जगह एक चीज नहीं लग सकती ना, जहां जैसा लगना है वैसे लगाओ। अगर इसे 100 से गुणा करोगे तुम और परसेंटेज लगाओगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काटना आसान पड़ रहा है ना। अब 5 से भाग दे तो वही परसेंटेज आ गया। कहने का मतलब ये है कि जहां पे जोन सी चीज मांगेगा वैसी चीज हमें लगानी है। अगर रेशो आराम से निकल जाता, यही होता 200 500 का कितने प्रतिशत है, तो रेशो कितना आ गया था 200 और 500 का, 2 5 मतलब 40%, बात वही खत्म हो गई। लेकिन इसका 216 और 5 का रेशो नहीं निकाल पा रहे ना 500 का, तो इसे कैसा करेंगे, गुणा 100 कर दो, 0 से 0 खत्म, 5 से भाग दे तो आंसर आ गया 432। तो कितना आंसर आ जाएगा 43.2 भाग कर। हाँ 5 से भाग करेंगे तो 2 से गुणा करके पीछे से एक जीरो लगा दो ना, समझाया था ना कल। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, ये तो निकालना है ना कौन सी संख्या किसी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब मेरे पास दो संख्या लिखी है, ए है मान लो मेरे पास कितना 5 और बी है मेरे पास कितना 6, ठीक है। इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, बी। कितनी ज्यादा है, 1। अब ये बताओ कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी ज्यादा है, अंतर कितना है इनका 1। कितनी ज्यादा है 1। हम पूछ रहे हैं इन दोनों का अंतर, बी किससे ज्यादा है, ए से ना, तो नीचे क्या रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 4। अब गुणा 100 करके लगाओ या 1/4 डायरेक्ट 25% लगा दो। अच्छा ये है क्या, तो 5 कर दो। 1/5 कितना था, तो 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1/5 आ गया, मतलब 20%। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो संख्या है बी, जो ए से कितने प्रतिशत अधिक हो गई, 20% अधिक हो गई। अब मुझे ये बताओ जो ए है वो बी से कम है, अब ये बताओ ए बी से कितनी कम है, निकाल लो ना यार, ऐसे मुझे मुंह में आगे वही बोल दोगे क्या, कुछ एक बार सोचो तो सही कि कुछ करा रहा हूं तो क्यों करा रहा हूं। सही है आएगा, लेकिन निकाल लो ना एक बार इसे, कैसे कैसे करा है, करो तो सही। नीचे कितना रखा है इस बार, फिर वही 100 लिख दिया तुमने इसमें, घंटा भर से क्या समझा रहा हूं मैं, अब जा आगे ना समझ में मैं क्यों कह रहा हूं कॉपी में लिखने कुछ, तुम यार बिल्कुल वहीं पहुंच जाते हो फिर से। कितना कम है, कितना कम है 1। किससे कम है 6 से, 1/6। 1/6 की रेशो वैल्यू क्या थी, कितना आ गया आंसर। हाँ तो क्यों लिखा था वो, वही तो समझा रहा हूं ना, तभी तो मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसे लिख करे करो, जितना मैं कहूं उतना कर दो तुम बिना सवाल जवाब के। इसमें इस बार हमने ये पूछा था कि इनका अंतर ए जो है वो बी से कितना कम है, तो नीचे क्या जाएगा बी, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे होते हैं नीचे वो लिखना होता है। इस वाले सवाल में हमने पूछा था बी ए से कितना ज्यादा है, तो नीचे क्या आया था ए। इसमें पूछा गया बी ए बी से कितना कम है, तो नीचे क्या आएगा बी। ऊपर दोनों का हमेशा अंतर ही रखना है, ठीक है। आगे समझ में वाला, ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन और कर लो इसी तरीके के। कॉपी में लिखो, ए बी सी लिखो कितना कितना है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे छोटा ए है, बीच का बी है, और सबसे बड़ा कौन है सी। तो मुझे ये बताओ कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, लिखो तो सही यार कितना। और कोई बताओ, 25 आ गया सबका। कितना ज्यादा है पहले तो ये बताओ नॉर्मल सा, 20 ज्यादा है। और हम रेस्पेक्ट में क्या ले, मैं क्या बोल रहा था बी ए से कितना ज्यादा है, तो रेस्पेक्ट में क्या आ गया ए मतलब 80। अब गुणा 100 करना चाहो 100 कर लो, नहीं तो 1/4 रेशो आ गया, 1/4 मतलब 1/4 मतलब 25%।
अब ये बताओ कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तीन बटे दो आ गया। चलो अभी बताएंगे तीन बटे दो का भी। तीन बटे दो आ गया, सबका तीन बटे दो आ गया, ठीक है। कितना ज्यादा है? 120 कितने से? 80 से। रेशो कितना आ गया? तीन बटे दो। अब एक बात बताओ, तीन बटे दो जो है, अगर हम इसे भाग देंगे तो आराम से भाग जाएगी इसमें। मतलब नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रॉपर फ्रिक्शन और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। एक बटे दो प्रॉपर फ्रिक्शन और तीन बटे दो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। मतलब इसे मैं ये लिख सकता हूं, एक सही एक बटे दो। तीन बटे दो को ऐसे कर सकता हूं ना। अब मैं इसे ये लिख सकता हूं, एक प्लस एक बटे दो। कोई दिक्कत? एक कितने के बराबर था? 100%। एक बटे दो कितने के बराबर था? 50%। दोनों मिलके कितने हो गए? 150%। तो कहने का मतलब तीन बटे दो की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी? 150%। ठीक है, तीन बटे दो मतलब 150%। तो सी जो है वो ए से कितना अधिक है? 150%। ठीक है। अब ये बताओ कि सी बी से कितना अधिक है? सी बी से कितने प्रतिशत अधिक है? 50। एक बटा दो आ गया सबका। कितना अधिक है पहले वैल्यू बता दो। 100। 100। मैंने क्या बोल रहा था? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो मेरा। गलती हो गई। क्वेश्चन दोबारा। 100%। नीचे क्या आएगा? 100 आएगा ना। सी बी से कितने प्रतिशत अधिक है? 100/100 मतलब रेशो कितना आ गया? 1/1 मतलब एक मतलब 100%। अगर कोई संख्या किसी संख्या से 100% अधिक है, संख्या वो उसकी डबल है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। किससे किसका? अच्छा देख, मैंने बोल रहा था कि सी बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी पूछ रहा है कितना अधिक है। सी तो अधिक होगा, किससे अधिक है वो नीचे रखना है। जिससे अधिक है या जिसका प्रतिशत निकालना है वो नीचे रखना है। 40 80 का कितने प्रतिशत है? 40 ऊपर 80 का कितने प्रतिशत है वो नीचे। जिससे तुलना करी जा रही वो नीचे रखना हमें। ठीक है, 1/1 बराबर 100%। ठीक है। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि सी जो है बी से 100% अधिक है, और तुम्हें दिखाई दे रहा है कितना है? डबल है। अगर यही 200% अधिक होता तो 3 गुना, 300% अधिक होता तो 4 गुना, 400% अधिक होता तो 5 गुना। अगर बोलता कि उसका 400% है तो कितना करते? 400%। कराता हूं, रुक जाओ। ए कितना है? मान लो 50 ले लिया मैंने। मुझे बताओ ए का 400% कितना होगा? 400%। 200। 400% में डायरेक्ट 4 गुना करो, 200% में डायरेक्ट 200 गुना करो। दोनों लाइनों में अंतर है। 400% है, वहां कितना बताया था मैंने? 200% अधिक में 3 गुना, 100% अधिक में 2 गुना, 400% अधिक में 5 गुना। जहां अधिक जुड़ गया वहां पे 1 गुना फालतू लगा दो। ठीक है, कर लोगे इस तरीके के सवाल। अब जा, कौन किससे कितना अधिक है, कौन किससे कितना कम है। एक बार कम वाला और कर लो, इसमें ही कर लो। अब ये हमने क्या करा था? अधिक वाले करे थे ना कि बी ए से कितना अधिक है और सी बी से कितना अधिक है। एक कम भी बताया था ना ऊपर वाला, वो ए बी से कितना कम है। अब ये बता दो ए सी से कितना प्रतिशत कम है? ए सी से कितना प्रतिशत कम है? ए सी से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है वैसे? 120। किससे? सी से मतलब 200। काट दो, 2 छंग 12, 2 धाई 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 60 सारिया। 3/5 मतलब 60। समझ में आ रहा है उधर? पता चल रहा क्या हो रहा?
हो जाएंगे इस तरीके के अब्जा, आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं ना। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। यदि किसी संख्या का 25% 60 के बराबर है, 25% किसके बराबर है? 60 के। तो उस संख्या का 40% क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? संख्या 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 निकालनी पड़ेगी पहले। 25% 60 के बराबर है तो संख्या निकालने की कोशिश करो एक बार। 25% को अब देखो, इसे पहले एक बार बेसिक से करेंगे, फिर इसे डायरेक्ट रेशो मेथड से करेंगे, ठीक है। और रेशो में भी दो तरीकों से करेंगे, एक लंबा और एक छोटा। तीन तरीकों से सेम क्वेश्चन को तीन तरीके से करेंगे, ठीक है। संख्या कैसे निकालोगे पहले ये बता दो एक बार मुझे, कैसे कैसे कर रहे हो? किसी संख्या का 25% 60 के बराबर है तो संख्या क्या होगी? हाँ, मान लो ठीक है, x का 25/100 बराबर 60, वहां से x निकल गया, और फिर उसका क्या निकाल लेंगे? 40% निकाल लेंगे, ठीक है करो। तो इतने दिनों से कहां था भाई? घर ही था, सही है। जो छूट गया उसे पूरा कर लिया, वो ले लिए पीडीएफ, ठीक है, कर लिया। कितना आ गया? समझाएंगे, करो तो सही, पूरा बता दिया जाएगा। अभी पूरा एक बार बता दिया, तुमने सुना ही नहीं है जब मैं बोल रहा था, जब मैं समझा रहा था, सुनना ही नहीं है तुम्हें। 15 और किसी का? 15 15। चलो देखो, सबसे पहले बेसिक से जाएंगे। संख्या हमें नहीं पता, संख्या निकालनी है। संख्या का 40% कितना है? 60। तो माना संख्या बराबर क्या हो गई? x। अब मुझे दिया हुआ है x का 25% बराबर 60। 25% को मैं लिख सकता हूं x का 1/4 बराबर 60। कोई दिक्कत इस लाइन में? 25% मतलब 1/4। तो यहां से x बराबर कितना आ गया? 60 गुणा 4 मतलब x की वैल्यू 240। अगली लाइन में क्या पूछ रहा है? उस संख्या का 40%, यानी कि x का 40%, यानी कि 240 का, यही तो पूछ रहे हैं। निकाल दो बस, ये तो निकाल ही दोगे, तो बता रखा है यार। 240 का 40%, 2 जीरो डायरेक्ट कट रहे हैं, 24 चौके 96। कोई दिक्कत? हो गया? ये हमारा बिल्कुल बेसिक हो गया, जैसे हम क्लास में करते थे एक्स मान के, ठीक है। उतार लिया सबने? कराऊं इसे दोबारा से? ठीक है। ऐसे तो कभी अब हमें करने नहीं है क्वेश्चन। मुझे 25% की वैल्यू बताओ, फ्रिक्शन में कितनी थी? 1/4। इस फ्रिक्शन को जो हम लिख पा रहे हैं ना अभी तक, इसका मतलब ये था, अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 होगा। 25% का ये मतलब था। 25% को जो हम 1/4 लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है, अगर संख्या 4 है तो उसका 25% 1 होगा। 12.5 को हम क्या लिखते थे? 1/8। इसका मतलब ये था कि अगर संख्या 8 है तो उसका 12.5% कितना होगा? 1 होगा। 11.11% को क्या लिखते थे? 1/9। यानी कि अगर संख्या 9 है तो उसका 11.11% कितना होगा? 1 होगा। 37.5% को क्या लिखते थे हम? 3/8। इसका मतलब यह है कि अगर संख्या 8 है तो उसका 37.5% 3 होगा, ठीक है। 25% को क्या लिखा? 1/4। अगर संख्या 4 है तो 25% कितना होगा? 1 होगा। अब क्वेश्चन में 25% कितना दिया हुआ है? 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई। कोई दिक्कत? टोटल संख्या कितनी थी हमारे पास? यहाँ 4। यहां संख्या कितनी है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की 60 है तो 4 की 60 गुणा 4। 60 गुणा 4 मतलब 240। अब पूछ क्या रहा है इसका? आ गया? करो इसे एक बार। ये लाइन समझ में आनी चाहिए। 1/4 में से 1 60 कैसा आया? 1/4 का मतलब क्या है? 4 अगर संख्या है तो उसका 25% 1 है, और वही 25% कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 60।
तो एक यूनिट की वैल्यू 60, तो संख्या कितनी थी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 60 गुणा 4, 240। आ गया? हो गया सबका? ठीक है, यहां तक तो सेम ही रखना है। 1/4, एक की वैल्यू कितनी, 4 की वैल्यू, संख्या कितनी आ गई मेरे पास 240। इस संख्या का कितना निकालना अब हमें 40%, 40% की फ्रिक्शन वैल्यू 2/5, तो डायरेक्ट 2/5 से गुणा करो इसे। आ गया आंसर? छियान में आ गया, 48 गुणा 2। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, बाद में ये मत कहना कि फास्ट फास्ट में पढ़ा दिया। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो हद तक। एक और आ गया हमारा स्टूडेंट, अब बैठा रहना, बैठा रहना, बैठ ही बैठ दो। हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ना मेरे घर पे भी ना लैब्रा। एक संख्या को पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो अब। पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर बढ़ी हुई संख्या को 20% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत बदलाव हुआ? ठीक है, अब एक काम करो, संख्या को पहले पहले जो ना, हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे अभी। इधर देख बे, हमने क्या मान ली, संख्या 100 है मेरे पास। अब मुझे तुम ये बता दो, 100 को मैं पहले 20% बढ़ाऊंगा, फिर जो संख्या आएगी उसे 20% घटाऊंगा। मुझे संख्या निकाल कर दो, पहले क्वेश्चन करेंगे बाद में। करो, 100 को पहले 20% बढ़ाया है, फिर संख्या जो आई उसे 20% घटाया है। करो तो सही, करो करो, जब कराएंगे तब कराएंगे। अगर अगर किसी को वैसे चार और वो वाला समझ में ना आ रहा हो तो एक बार बेसिक से करने की कोशिश करो। ठीक है, छियानवे आ गया। चलो, हाँ हाँ हाँ, वही वही पॉइंट था। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 100 को कितना बढ़ा रहे हैं 20%। 100 का 20% कितना होता है 20। 20% बढ़ाना मतलब 20% निकाल के इसमें जोड़ दो। ठीक है, प्लस 100 का 20%, यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 120। कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे 20% जोड़ना था, किसी संख्या में अगर 20% जोड़ेंगे तो वो संख्या खुद में कितनी है अपने आप 100%। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस संख्या में 20% जोड़ना है, तो मैं डायरेक्ट उस संख्या को 120% नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूं ना। संख्या में 100% तो खुद ही है, 20% उसमें जोड़ रहे हैं, तो टोटल संख्या खुद की कितनी हो जाएगी 120। तो डायरेक्ट करेंगे, ये लाइन हमें अब नहीं लिखनी। 100 का 120% बराबर कितना आ जाएगा, 100 का 120% बराबर 120। ठीक है, आगे देखो, बढ़ी हुई संख्या को 20% घटाया जाता है। 20% घटाया जाता मतलब इसमें से इसका 20% निकाल के घटाएंगे, यही तो मतलब है ना 20% घटाना। इसमें से इसका 20% घटाएंगे। अब एक बात बताओ, खुद संख्या अपने आप में कितनी होती है अपने आप का 100%। अगर 100% है, उसमें से 20% घटाएंगे तो बचेगी कितनी 20%, 80% बचेगी ना। खुद संख्या 100% है, उसमें से उसी संख्या का 20% निकाल दिया, कितने प्रतिशत बच गई 80। पूछ क्या रहा है हमसे, यही तो पूछ रहा था मैं, बाद में बचेगी कितनी 20% निकाल के। हाँ, तो बढ़ी हुई संख्या आ गई ना वो। हाँ, तो इसी का 20% घटेगा ना। अगर इसी का 20% घटेगा तो बचेगा कितना 80% बचेगा ना। इसका 20% निकाल लो, कितना आएगा निकाल लो एक बार, इसका 20% कितना आएगा।
20% वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी आएगी? 120 का 20% बताओ कितना आएगा? 24 आएगा ना। संख्या कितनी है? 100। 20% की वृद्धि करेंगे मतलब 100 प्लस 100 का 100 प्लस 100 का 20%, मतलब 100 प्लस मतलब 120। अब दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 120। अब हम क्या कर रहे हैं इसके बाद? 20% की कमी, यानी कि अब हम लिख रहे हैं 120 में से 120 का 20% घटाएंगे, तभी तो कमी। कमी का मतलब क्या है? घटाना ही तो है ना। तो 120 में से 120 का 20% घटाएंगे, यानी कि 120 माइनस 24। 120 माइनस 24 बचा क्या? 96। यही तो पूछ रहा था मैं कि बचेगा कितना लास्ट में? 96। अब बताओ कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, उतारो, आप उतारो एक बार। हो गया सबका? अब एक बात बताओ, बीच की सब चीज भूल जाओ। अब देखो, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, हमने संख्या क्या मान ली थी? 100। हमने 100 को 20% बढ़ाया, फिर बढ़ी हुई संख्या में से 20% घटा दिया, घटाया जाता है, तो हमारी फाइनल चीज क्या हो गई? 96। अब मुझे ये बता दो कुल कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, मतलब इस 100 का ये 96%, ये संख्या बाद में घटी है 100 से कि बढ़ी है, और घटी है तो कितने प्रतिशत घटी है, और बढ़ी है तो कितने प्रतिशत बढ़ी है? 4% की कमी। कैसे? क्योंकि 100 में ऐसे 96 आ गया तो घटा है इतना, तो सबको पता चल गया कमी आएगी। 4% कैसे? 100 में से 96 गया, बचा कितना? 4। किसका निकाल लेते हम? 100 में से। तो 4/100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, बच गया क्या? 4। 4% की क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है, यही हमारा क्या है, क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, 4% की कमी। अब आ जाओ दूसरे वाले मेथड पे। अब डायरेक्ट रेशो करेंगे, ठीक है, वो छोड़ दो 80 वाला और 20 वाला। एक चीज ध्यान तो सुनो, 20% का मतलब क्या था? 1/5। कोई संख्या 5 है तो उसका 20% कितना होगा? कोई संख्या 5 है तो उसका 20% कितना? 1 होगा ना यार, पिछले यार 10 एग्जाम्पल दिए अभी तुम्हें, कहां खो जाओ तुम। कोई संख्या 5 है तो 20% कितना होगा? 1। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं, इस 5 में 20% की वृद्धि करो। वृद्धि करने का मतलब क्या करोगे? 20% जुड़ेगा, 5 का 20% कितना था? 1। तो 5 में कितना जुड़ जाएगा? 1। तो हो गया कितना? 6। अब ध्यान से सुनो, अगर 20% प्लस करना है, 20% को लिखो 1/5। ठीक है, अगली जो संख्या प्लस करके आएगी ना, वो क्या आएगी तुम्हारी? 5 में ये वाला 1 जुड़ जाता है, यानी कि अगर वो संख्या 5 थी तो 5 से कितनी हो जाएगी? 20% जुड़ गया, 6। ठीक है, 20% मतलब 1/5। 1/5 में अगर संख्या 5 है तो 20% 1। अगर मुझे 5 में उसका 20% जोड़ना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 से संख्या कितनी हो गई? 6। ये 1 हम कहीं अपनी तरफ से तो नहीं ला रहे, 20 में से 1/5 लिख के 5 में 1 जुड़ लिया। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं 25% मुझे प्लस करना है, तो हम कैसे करेंगे? 25% की वैल्यू बताओ। 25% की वैल्यू 1/4। अगर संख्या 4 है तो उसका 25% कितना है? 1। अगर मैं इसमें 25% जोड़ूंगा तो 4 से कितना हो जाएगा? ये वाला 1 इसमें जुड़ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम 40% मुझे प्लस करना, 40% की फ्रिक्शन वैल्यू 2/5। इसका मतलब बताओ पहले, इसका मतलब बताओ।
ये जो लिखा 2/5 इसका मतलब क्या है? अगर संख्या 5 है तो उसका 40% 2 होगा। अगर मुझे संख्या में 40% जोड़ना तो संख्या 5 से कितनी हो जाएगी? इस बार कितना जुड़ेगा? 2, क्योंकि इस बार हम क्या कर रहे थे? 40%। अगर संख्या में 60% जोड़ना है इसका मतलब 3/, अगर संख्या 5 थी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है। अगर संख्या में 12.5 हमें जोड़ना है तो 1/8, यानी कि संख्या अगर 8 थी 8 से कितनी हो जाएगी? वो 9 हो जाएगी। कोई दिक्कत? इस बार मैं बोल रहा हूं 20% की कमी, 20% की कमी। 20% मतलब 1/5। अगर संख्या है तो 20% कितना है? 1। इस बार हम कमी कर रहे हैं तो 5 से संख्या घट के कितनी हो जाएगी? 4। 25% की कमी बताओ। 1/4 यानी कि 4 से 3। सबके हो गया? कोई दिक्कत किसी को? आइए आराम से। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो अभी मैंने तुम्हें बता दिया इसमें किस किस परसेंट का यूज होगा? इस क्वेश्चन में किस किस परसेंट का यूज है? 20% बढ़ाया जाता है। 20% बढ़ाने का मतलब क्या था? 5 से 6। 20% घटाने का मतलब क्या था? 5 से 25। इससे हमें ये पता चलता है दोनों गुणा करके पुरानी संख्या 25 थी, नई संख्या कितनी आ जाएगी? 25 से कम हुआ है। कितना कम हुआ है? किससे? कमी समझ में आ गई ना? 25 से 24 तो कमी वाला ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक, रेशो निकाल लोगे तभी जब सारी फ्रिक्शन वैल्यू तुम्हें आती हो करनी। तुम्हें खोलना कुछ है नहीं घर जाके। आगे सबका आगे से हमें ऐसे ही करना है। अब बेसिक जो है नहीं होगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब ये देखो क्या क्वेश्चन पढ़ो क्या है। तीसरी संख्या मान लेंगे। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या पता नहीं हमें क्या है। अब मुझे बताओ 20% अधिक, 20% का मतलब, फिर से ड्रामा करेगा अभी वो। यार ये अपडेट होना मांग रहा शायद। कहाँ हो रहा? ना करा उन्होंने, इधर रीसेट करना पड़ेगा या तो। 20% का मतलब 1/5। करा क्या रहा है वो दोनों में? अधिक का मतलब क्या है? 20% अधिक मतलब उस संख्या से 20% ज्यादा है तो उसमें 20% की वृद्धि होगी। अगर संख्या 5 थी, तीसरी संख्या अगर 5 है तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 6। कोई दिक्कत? देखेंगे अभी। अगर तीसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 6। 50% का मतलब अगर तीसरी संख्या 2 है तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि 50% क्या है? उससे बढ़ गई, यानी कि अधिक है। मतलब यही तो है। अगर संख्या 5 थी तीसरी तो कितना आ गया था पहली संख्या? 6। तीसरी संख्या 2 है तो दूसरी संख्या कितना आ गया? 3। इसे मान लो ए, दूसरी को मान लो बी, तीसरी को मान लो सी। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ए रेशो सी कितना है? 6:5। अब मुझे ये बताओ बी रेशो सी कितना है? इस वाली लाइन से उठाएंगे ना, जिसके साथ दिया हुआ है वही तो उठाएंगे। सी वहां से थोड़ी ना उठा के रखेंगे फिर इसमें। इसमें सी ये वाला लेंगे ना। अगर ये भी है तो इसके लिए ये वाला सी है, इस सी से यो भी गया था हमारा। ठीक है, अब मुझे ए बी सी का कंबाइंड रेशो बताओ। ए बी सी का कंबाइंड रेशो बताओ। 18, 15, 10। और बताओ कोई। और बताओ कोई।
हम्म 12-15। इसे हम कैसे लिखना पड़ेगा? यो ए रेशो सी कितना है मेरे पास? 6 रेशो, यहां मुझे सी रेशो बी करना पड़ेगा, तब जाकर मैं वो लगा पाऊंगा। ठीक है, जो तुम लगा पा रहे थे 12, 10 और, लेकिन ये रेशो किसका आएगा? ये क्या है? ए सी बी। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ए सी बी कितना आ गया? 12, 10 और 15। अब मुझे ये बता दो, इसमें ए कितना है? 12, बी कितना है? 15, सी कितना है? 10। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो लास्ट में जाके? पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या हमने कितनी मानी थी? ए। दूसरी संख्या बी। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? अब यहां से ए बताओ कितना है? 12, बी कितना है? 15। 12, 15 का कितने प्रतिशत है? हमें फाइनली ये पता करना है 12, 15 का कितने प्रतिशत है। ए कितना है? 12 और बी कितना है? 15। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तो 12, 15 का कितने प्रतिशत है? रेशो निकालो ना 12, 15 का। 3/4 कितना का? 4, 3 चौक 12, 4/5 रेशो आया किसी का 12, 15 का? हाँ भाई, और बताओ रेशो पता 12, 15 का? रेशो तो समझ में नहीं आ रहा, तो 12/15 गुणा 100 कर दो। 12/15 गुणा 100 करो। 80। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि ए बी का कितने प्रतिशत है। ए कितना है? 12, बी कितना है? 15। 12/15 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 80। नहीं तो 12/15 का रेशो निकाल लो, कितना आ गया? 3 चौक 12, 3 पंजे 15, रेशो कितना आ गया? 4/5। 4/5 रेशो की वैल्यू कितनी बताई थी? 80%। तो डायरेक्ट 80 लिख दो। फिर दोनों तरीके से जोन सा जिसे जैसा बढ़िया लग रहा हो वैसा करो, कोशिश करो रेशो में लेके आने की हर चीज को। ठीक है, अगले वाले जितने चैप्टर होंगे सब में रेशो का ही यूज करेंगे। इधर ही आ जाओ, कोई आगे आगे बैठ जाओ, कोई दिक्कत ना यार। क्वेश्चन उतार लो और बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। आगे जितने भी चैप्टर चलेंगे तुम्हारे, चाहे मिक्सचर हो, चाहे वो सीपीएसपी वाले मतलब प्रॉफिट लाभ वाले हो, या कोई सा भी चैप्टर हो, सब में रेशो लिख के चलना हमें। ठीक है, एबीसी किसे किसे नहीं निकालना आया था? एबीसी आगे था, एबीसी निकालना। एबीसी ठीक है, लेट आया, लेट आया, ध्यान ना दिया यार तेरा। आया कुछ समझ में? ठीक है, चलो कराए अगला। हो गया चेक क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ो यार, इधर देख के करो, फिर पेन पेन मत देख के करो यार। फिर जब मैं बोलने करूं इधर देखो तो इधर देखो, मुझे नहीं मतलब तुमने अभी तक क्या करा। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। सोई है, कैसा आ गया? ठीक है, एक संख्या में से 40% घटाया जाता है तो वो स्वयं का 60% रह जाती है। मुझे इतना बताओ, अगर कोई संख्या 60% रह जा रही है तो उसमें कितने परसेंट घटा दिया होगा हमने? 40% घटा दिया होगा। और वैल्यू कितनी घटाई है? 40। 40% ही घटाया है और संख्या भी 40 घटाई, यानी कि 40 घटाने से 40% घट गया। तो 1 घटाने से 1% घटा होगा, यानी कि 1% की वैल्यू 1 आ गई। संख्या क्या होती है अपने आप में? 100%। दिया भी हुआ है 100%, 100 आ गया। कोई दिक्कत? बेसिक से नहीं करा रहे इसे एक्स मान के, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, समय खराब होता है उसमें। ठीक है, नहीं तो तुम एक्स मान लोगे, एक्स में से 40 घटाओगे, बराबर लिखोगे एक्स का 60%, वहां से एक्स निकाल लोगे, सो ही आएगा। ठीक है, लिख लो इक्वेशन। माना संख्या बराबर एक्स, एक्स में से 40 अगर हम घटा रहे हैं तो हमारे पास बच क्या रहा है? वो एक्स का
60%। ठीक है, x में से 40 घटा दिया तो वो आ गया x का 60%, यानी कि x माइनस 40 बराबर x का 60%, मतलब 3/5, 5 की उधर गुणा करो, 5x माइनस बराबर 3x, 3x इधर ले आओ तो बचा कितना, 2x बराबर x बराबर, ये तुम्हारा बेसिक हो गया। ठीक है, बाकी तुम्हें अब ऐसा सोचना है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर निकालना है इस तरीके का। 40 घटाया 60% रह गया, मतलब 40% घट गया, 40% 40 के बराबर। अब करियो क्वेश्चन, क्वेश्चन करो। जब एक संख्या में से 80 घटाया जाता है तो वह घटकर 100 का 60% रह जाती है। करो करो करो। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ था? कल से आ जाएगा। जो जो वैसे नहीं कर पा रहा, सोच सोच के वो 40 की जगह 80 रख दो, इसमें अपने आप आंसर आ जाएगा। 50 आ रहा? और कोई बताओ? 200 आ रहा? और बताओ? हाँ भाई, और बताओ? 200 आ गया? इसका और आ गया? ठीक है, चलो अब कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, संख्या में से कितना घटाया गया? 80। परसेंटेज कितना घट गया? अच्छा, संख्या में से कितना यार, अब क्या मैं बोल लगा नहीं, अगर मैं करा दूंगा फिर मुझसे दोबारा मत पूछना कि यो कैसा आया, फिर तू फिर बोल लगी ना जो है यूं कहना है भैया वीडियो में से देख लियो। ठीक है, संख्या में से कितना घटाया? 80। परसेंटेज कितना घटाया? परसेंटेज कितना घटाया है? परसेंटेज कितना घटाया? 40, क्योंकि 60% वो रह गया, तो घटा कितना है? 40%। 40% घटाया मतलब 80 घटा दिया, 40% कितना हो गया? 80। 40% 80 तो 100%, 200। 40% कितना होता है? 2/5। 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 5 की वैल्यू 200। कोई दिक्कत? जिससे नहीं हो रहा था वो 40 की जगह 80 रख लियो और घर से कर लियो। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, कुर्सी इधर करो अपनी। एक व्यक्ति अपनी आय का मकान के लिए कितना खर्च कर रहा है? 20। आगे पढ़ो, 40% किस पे खर्च कर रहा है? आगे पढ़ो, 10% किस पे खर्च कर रहा है? मनोरंजन। टोटल खर्च कितना कर दिया उसने? 20, 40, 60 और 10 70। 70% क्या कर दिया उसने? खर्च कर दिया। तो बचा कितना परसेंट उसके पास? 30%। 70% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना? 30%। और वो बोल रहा है कि उसके पास रुपए कितने बचे? 6000। परसेंटेज में कितना बच रहा था? यही वैल्यू किसके बराबर है? 6000। 30% को क्या लिख सकते हैं हम? 30% को क्या लिख सकते हैं फ्रिक्शन में? 3/10। इस 3 की वैल्यू कितनी है? 6000। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2000। 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 20000। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? कुल आय। कुल आय कितनी थी? 10। कुल आय कितनी थी? 100%। 100% हमने यहां कितने ले रखा? 10। 10 गुणा 2, 2 आया ना यूनिट वैल्यू। किसी को दिक्कत हो तो बताओ इस सवाल में। हाँ भाई, मतलब 12th कर रखा है कि ग्रेजुएशन में हो? क्या अभी करा है इस साल? अब क्या कर रहे हो? बीएससी। एडमिशन नहीं लिया अभी? लो यार, कहीं कुछ तो एडमिशन लो। एडमिशन लो कुछ, बिना ग्रेजुएशन के काम नहीं चलेगा ना। जब एग्जाम भरोगे आधे, ग्रेजुएशन तो जरूरी है। अग्निवीर वगैरह में तो 10th ले लोगे, लेकिन सॉरी 12th। 12th तो अग्निवीर बेसिस पे है तुम्हारे, 10th भी है। अच्छा, तो लेकिन जो कुछ और एग्जाम है उनके लिए तो ग्रेजुएशन जरूरी है ना। तो एडमिशन ले लो, पास तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे हो ही जाओगे।
एक बार और समझाऊं? खर्च कितने कितने कर दिए उसने? खर्च कितने कितने करे? 20, 40, 10। टोटल खर्च कितना हो गया? 70%। बचेगा कितना? 30%। पैसों में कितना बच रहा है? 60,000, 6,000। तो 30% जो बच रहा था वही तो 6,000 रुपए है। अगर किसी संख्या का 30% 6,000 है तो 100% कितना होगा? वैसे कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए इस तरीके से। अब बेसिक नहीं होगा बिल्कुल। 30% की वैल्यू 6,000 ले लो। हाँ, एक की वैल्यू 2,000। 2,000। अरे यार, एक की 1% की वैल्यू आएगी वो 200। यहाँ हम रेशो निकाल रहे हैं ना, रेशो में कर दिया हमने। यार तुम यार मतलब ऐसे आज कितने क्वेश्चन हुए? आज कितने क्वेश्चन हुए? आज टाइम कितना हो गया? खत्म। सही तो है। 1% तो कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही क्या? 30% बराबर 6,000, तो 1% बराबर 6,000 बटे 30। जीरो से जीरो कट गया। 3 दूनी 6, 200। तो 100% कितना आ गया? 20,000 आ गया। एक सेकंड, एक सेकंड, हमारा उसमें एक जीरो छूट गया कहीं। 3/10। 3 की वैल्यू कितनी थी? 6,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? सही तो था, 20,000 ही तो लिखा था यार। सही तो है, 20,000 ही तो। अच्छा चलो, तो यहाँ देख लो। 1 की वैल्यू 2, तो 10 की वैल्यू यही तो लिखा था वहां भी, 20,000 ही लिखा था ना। बस तो फिर क्या दिक्कत है? 30% 6,000, तो 1% इतना, तो 100% कितना? हाँ यार, रेशो तो कर लो। 3/10 30% मतलब 3/10। 3 की वैल्यू इतनी, तो 10 की वैल्यू कितनी? हो गया। चलो नेक्स्ट देख लो। इसमें शेष लगा हुआ है बीच में। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। 30% भोजन पे खर्च करता है, और शेष का जब 30% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 70। उस 70% का 20% निकालना है, या जोड़ना नहीं डायरेक्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन में जोड़ दिया था। पिछले क्वेश्चन में शेष नहीं था, उसमें सब डायरेक्ट चल रहे थे। ठीक है, इसमें क्या आ गया? बीच में शेष आ गया। देखो इसे, इस तरीके के क्वेश्चन में 100x मान ले करो। उसकी इनकम कितनी है? 100x। भोजन पे कितना खर्च कर रहा है वो? 30% मतलब 100 का 30% मतलब 30x। बचा कितना उसके पास? 70x। अब इस बचे हुए में से 20% किस पर खर्च कर रहा है वो? 6 पे। इसका 20% मतलब 70x का 1/5 बराबर 14x। 70x का 20% मतलब 14x। अब कितना बचा? अब कितना बचा? 56। 70 में से 14 निकल गए, 56x। अब उसके पास रुपए कितने बच रहे? 5600। यहां कितने बच रहे? 56x। 56x के बराबर 5600 रखेंगे नहीं रखेंगे? यही तो बचे हुए रुपए हैं, और वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, दोनों को बराबर रख दो। 56x बराबर x बराबर, हमने कितने मानने थे? तो रुपए कितने आ गए उसके? 10,000। कोई दिक्कत किसी को? शेष वाला समझ में आया? पिछले वाले में शेष नहीं था तो सबको एक साथ जोड़ दिया था। इस वाले में शेष है तो निकालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, उतारो इसे। कहां से आए हो दोनों? किसका? ढोलागढ़। अच्छा, है? आया समझ?
हो रहे हैं क्वेश्चन घर से? हाँ भाई, आज तो तेज ना पढ़ाया किसी को? बहुत तेज पढ़ा दिया आज? अच्छा, 6 क्वेश्चन हुए इतना तेज पढ़ा के भी आज तुम्हारे? आज क्वेश्चन 6 हुए आज तुम्हारे। अब ना बस हो गया काम आज का। हो गया सबका। अब एक तरीका देखो इसका दूसरा ही। आज बेना है वो, क्या नाम उसका, सरदार जी? स्कूटी लेना? अच्छा, चलो अब ध्यान से देखो इसी क्वेश्चन को दोबारा। अब हमें ऐसा नहीं करने, एक्स मान के नहीं करने, ठीक है? क्वेश्चन में देखो लास्ट में क्या दे रखा है, लास्ट में क्या दिया हुआ है उसके पास? बचे हुए रुपए। बचे हुए रुपए, अगर उसके पास एक्स रुपए थे, ओनली एक्स रुपए, अभी एक्स करेंगे फिर एक मान के भी करेंगे इसे। कितने रुपए थे? एक्स रुपए। एक्स में से खर्चा कितना कर दिया भोजन पे? बचे कितने? 70। कोई दिक्कत? ये इतने बच गए। इन रुपयों में से कितना खर्च कर रहा है वो? 20। बचा कितना? इन रुपयों में से 20% खर्च कर रहा है, तो परसेंट कितना बचेगा? 20% खर्च कर रहा है तो परसेंट 80। डायरेक्ट निकाल लो एक्स की वैल्यू, आराम से आ जाएगी। ठीक है, टोटल रुपए हमारे एक्स, एक्स के शुरू के खर्चे कितने कर दिए? 30%। बचा कितना? 70%। इस टोटल वैल्यू का 20% खर्च कर दिया, इस टोटल वैल्यू का बचेगा कितने परसेंट? 20% खर्च कर दिया, बचा कितना? 80%। इसका 80%, 80/100। अब इतना कुछ करके ये हमारा टोटल बचे हुए रुपए आ गए। बचे हुए रुपए बराबर 5600। कर लो सोल्व से, 0 से 0, 0 से 0, 8 सकते 56, ये आ गया 100, और नीचे 10 गुणा 10 यानी कि 100 आ गया। यहाँ एक मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक्स ही मान के रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, ऐसा कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। हो गया? ऐसे करने हैं, अब वो वाला छोड़ दो कि पहले वो निकाल लो उसमें से घटाओ, फिर वो निकाल लो उसमें से घटाओ। एक क्वेश्चन करा दिया, एक्सपीरियंस कहां से आगा? बता बता, बात बढ़ा दूं, एक्सपीरियंस आगा कहां से? मेरे करने से आगा क्या? घर से तुम्हें करना नहीं है? कल तो परसेंटेज परसेंटेज सिखाया था, उसमें क्या पीडीएफ का क्या करते हैं उसका, आज भेज देंगे इसे। हाँ वैसे ही।